यह कहानी है प्रेम, तप, त्याग और भक्ति की। यह कहानी है शिव शक्ति की। शक्ति स्वरूपा माता सती का जन्म ब्रह्मदेव के पुत्र प्रजापति दक्ष के घर होता है। प्रजापति दक्ष ब्रह्मदेव के पुत्र थे, जो कि भगवान विष्णु का भक्त था। वो हमेशा से ही महादेव और भगवान विष्णु में भेद करता था। एक ओर वो विष्णु भक्त था, तो दूसरी ओर वो हमेशा महादेव की निंदा करता था। उसे यह बात नारायण ने कई बार समझाई थी कि विष्णु के मन में महादेव और महादेव के मन में विष्णु है, पर उसे यह बात कभी समझ में नहीं आई कि हरि और हर एक ही है। बचपन से ही माता सती को महादेव की तरफ एक खिंचाव महसूस होती है और उनसे एक अटूट रिश्ते की अनुभूति होती है, जबकि उन्होंने महादेव को कभी नहीं देखा था। तुम शिव की भक्ति नहीं करोगी, वो अघोरी है, शमशान में रहता है, शरीर में भस्म, गले में सर्प और कमर में बाघ का छाल। तुम्हारा विवाह किसी अघोरी से नहीं, बल्कि किसी बड़े राजकुमार से होगी। फिर भी उन्होंने हमेशा अपने पिता के विरुद्ध जाकर उनकी भक्ति की। माता जहां भी जाती, उन्हें सिर्फ महादेव ही दिखाई देते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़ी होकर माता सती ने अपने पिता के विरुद्ध जाकर महादेव से विवाह किया और दोनों खुशी खुशी कैलाश में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, सिवाय महादेव और माता के। जब माता सती को इसके बारे में पता चला, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और अपने पिता पर नाराज हुई। पिताश्री ने सबको आमंत्रित किया, पर मुझे और स्वामी को नहीं। उसके बाद माता सती महादेव के मना करने पर भी यज्ञ में चली जाती है और अपने पिता से इसका जवाब मांगती है। आपने इस यज्ञ में सभी को बुलाया, पर उन्हें ही नहीं बुलाया जिनसे ये संसार है। उनके बिना ये यज्ञ अपूर्ण है। दासियों, इसके और इसके पति के लिए खान पान और कुछ सामग्री भेज दो। मूर्ख, तूने महादेव का अपमान किया है। महादेव का अपमान सुनकर भी मौन रहने वालों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम सब यहाँ बैठकर महादेव का अपमान सुन रहे हो। किसी ने इस अधर्मी प्रजापति को एक शब्द नहीं बोला, और आज मैं इस प्रजापति की पुत्री होने के कारण लज्जित हूँ। महादेव ने मुझे यहाँ आने से मना किया था, फिर भी मैं यहाँ चली आई। अब कौन सा मुख लेकर उनके पास जाऊंगी मैं अपने महादेव का यह अपमान नहीं सह सकती, और आज मैं सती इस देव का त्याग करती हूँ। हर हर महादेव हर। ये सब सुन के माता सती बहुत दुखी और क्रोधित हुई। माता सती अपने पति महादेव का यह अपमान नहीं सह पाई और उन्होंने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। जब महादेव को यह पता चला, तो वो बहुत दुखी हो गए। उनका क्रोध चरम पर आ गया और उन्होंने मां महाकाली और वीरभद्र को प्रजापति का वध करने भेजा। फिर वीरभद्र ने प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसी हवन के अग्नि में उनके सिर को फेंक दिया। फिर नारायण, ब्रह्मदेव और देवी देवताओं की विनती करने पर महादेव ने प्रजापति दक्ष को क्षमा किया और उन्हें एक अज का शीश देकर प्राण दान दे दिया। पर उनका क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने माता सती के शव को उठाया और पृथ्वी पर भटकने लगे। इस पर सभी देवी देवताएं चिंतित हो गए और उन्होंने एक योजना बनाई। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर को काट दिया। फिर भी महादेव का क्रोध शांत नहीं हुआ और वो क्रोध में तांडव करने लगे। महादेव,
आप चिंतित न हो, देवी सती का पुनर्जन्म होगा देवी पार्वती के रूप में, और वो आपसे पुनः मिलेंगी। फिर भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि माता सती का पुनर्जन्म होगा माता पार्वती के रूप में, और वो पुनः उनकी जिंदगी में आएगी। तब जाकर महादेव शांत हुए। माता सती के शरीर के कटे हुए अंग धरती पर जहाँ जहाँ गिरे उन्हें शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व में 51 शक्तिपीठ है और हर साल लाखों भक्त वहां दर्शन के लिए जाते हैं। यदि आप माता सती के पुनर्जन्म की कहानी जानना चाहते हैं तो अगले एपिसोड को जरूर देखें। यदि कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।